जब सुबह का सूरज निकलता है, तालाब की सतह पर हल्की रोशनी फैलती है और उसी क्षण एक एक करके कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, जैसे किसी ने भीतर से आदेश दिया हो, अब जागो। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, सूरज क्षितिज में छुपने लगता है, वैसे ही वही कमल धीरे धीरे अपने आप को समेट लेता है। क्या यह केवल संयोग है? क्या कमल सच में सूरज को देख सकता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक व्यवस्था छुपी हुई है? आज हम इसी प्रश्न को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से समझने के लिए खोलेंगे। कमल एक ऐसा फूल जो कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन गंदगी से ऊपर उठकर खिलता है। वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसिफेरा कमल कोई साधारण फूल नहीं है। यह हजारों वर्षों से मानव सभ्यता, विज्ञान और दर्शन तीनों का हिस्सा रहा है। भारत में इसे पवित्रता, चेतना और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया। लेकिन विज्ञान के लिए कमल एक जीवित प्रयोगशाला है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। कमल सूरज के साथ ही क्यों खिलता है और रात होते ही क्यों बंद हो जाता है? क्या वह सूरज से प्रेम करता है, या सूरज उसे कोई आदेश देता है? उत्तर भावनाओं में नहीं, जीव विज्ञान में छुपा है। वनस्पति विज्ञान में एक बेहद दिलचस्प शब्द है, नेक्टिनास्टी यानी नेक्टिनेस्टी। यह शब्द सुनने में जितना अनोखा लगता है, इसका अर्थ भी उतना ही रोचक है। नेक्टिनास्टी पौधों की उस विशेष गति को दर्शाता है जो दिन और रात के बदलते समय के अनुसार होती है। जब सूरज उगता है, पौधे जागते हैं, और जब रात होती है तो वे अपने आप को समेट लेते हैं। यह प्रक्रिया न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय रही है। नेक्टिनेस्टी का मतलब है पौधों की वह गति जो दिन और रात के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, कई पौधे अपने फूलों और पत्तियों को खोल लेते हैं, और जैसे ही अंधेरा छाता है, वे इन्हें बंद कर लेते हैं। यह बदलाव हर दिन, हर मौसम में देखने को मिलता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है जो पौधों को वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। कमल का फूल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। कमल उन पौधों में से है जो अपने फूल को दिन में पूरी तरह खोलता है जब सूरज की रोशनी होती है। जैसे ही रात होती है, कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो जाता है, मानो वह सोने चला गया। यह प्रक्रिया हर दिन दोहराई जाती है और देखने वालों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं लगती। लेकिन यह जो गति है, वह हवा के झोंकों से नहीं होती, न ही किसी के छूने से। कमल का फूल बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के अपने आप खुलता और बंद होता है। यह पौधे की एक आंतरिक प्रक्रिया है जो बाहरी स्पर्श या हवा से प्रभावित नहीं होती। यह अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझना वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है। असल में यह गति पौधे के अंदर की कोशिकाओं के दबाव से होती है। पौधों की कोशिकाएं, खासकर उनके तनों और पत्तियों में पानी का दबाव बदलती रहती हैं। जैसे जैसे दिन और रात का चक्र बदलता है, कोशिकाओं के अंदर पानी का प्रवाह और दबाव भी बदलता है, जिससे फूल खुलते और बंद होते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पौधों को जीवित और सक्रिय बनाए रखती है। नेक्टिनेस्टी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव में, चाहे वह जितना भी शांत क्यों न दिखे, अंदर एक अनदेखी दुनिया चल रही होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कमल की पंखुड़ियां सुबह के समय धीरे धीरे खुलती हैं और शाम होते होते फिर से बंद हो जाती हैं? यह प्रक्रिया जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही रोचक भी है। कमल की पंखुड़ियों के आधार में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में मोटी दीवारों वाली और पानी से भरी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं कमल के फूल के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर भरा होता है पानी। यह पानी सिर्फ नमी बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि पंखुड़ियों की हरकत को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। जब रात भर ओस की बूंदें पंखुड़ियों पर गिरती हैं, तो ये कोशिकाएं पानी को सोख लेती हैं और फूल की पंखुड़ियां बंद रहती हैं। जैसे ही सुबह होती है और सूरज की पहली किरणें कमल के तालाब पर पड़ती हैं, तापमान बढ़ने लगता है। सूरज की रोशनी और बढ़ती गर्मी के कारण इन कोशिकाओं के अंदर पानी का दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव कोशिकाओं की दीवारों को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं।
यह एक प्राकृतिक घड़ी की तरह है जो सूरज के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। इस दबाव को वैज्ञानिक भाषा में टुरगोर प्रेशर कहा जाता है। टुरगोर प्रेशर वह शक्ति है जो पौधों की कोशिकाओं को फूला हुआ और तना हुआ बनाए रखती है। जब कोशिकाओं में पानी भर जाता है तो वे फूल जाती हैं और पंखुड़ियों को खोल देती हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए सांस लेना। जैसे जैसे दिन चढ़ता है और सूरज की रोशनी तेज होती जाती है, टुरगोर प्रेशर और बढ़ता है, जिससे कमल की पंखुड़ियां पूरी तरह से खुल जाती हैं। यह नज़ारा देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही विज्ञान से भरा हुआ भी है। फूल का खिलना न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह पौधे के जीवन चक्र का भी अहम हिस्सा है। शाम होते होते जब सूरज ढलने लगता है, रोशनी कम हो जाती है और तापमान गिरने लगता है। ऐसे में कोशिकाओं के अंदर का पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है या उसका दबाव कम हो जाता है। इससे टुरगोर प्रेशर घट जाता है और पंखुड़ियां फिर से सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। यह एक तरह का सुरक्षा तंत्र भी है, जिससे फूल रात के समय खुद को ठंड और नमी से बचा पाता है। यह पूरी प्रक्रिया, जिसमें पंखुड़ियां खुलती और बंद होती हैं, बिना किसी दिमाग, बिना किसी नसों के, पूरी तरह स्वचालित होती है। यह प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग है, जिसमें हर कोशिका अपना काम बखूबी करती है। कमल का फूल अपने आप सूरज की रोशनी और तापमान के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में लचीलापन और समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। कमल की पंखुड़ियों का खुलना और बंद होना प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो हमें हर दिन देखने को मिलता है। अब एक रोचक सवाल, क्या कमल सूरज को जानता है? उत्तर है नहीं। कमल के पास आंखें नहीं हैं, लेकिन कमल के पास होती हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये कोशिकाएं ये पहचान लेती हैं कि रोशनी बढ़ रही है या घट रही है। यानी कमल सूरज को नहीं देखता, लेकिन सूरज के संकेत पढ़ लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण, परागण। कमल के परागणकर्ता कौन हैं? मधुमक्खियां, भौंरे और कुछ विशेष कीट। ये सभी दिन में सक्रिय होते हैं। इसलिए दिन में फूल खुला रहता है और रात में फूल बंद हो जाता है। अगर कमल रात में खुला रहता तो पराग नष्ट हो जाता और बीज बनने की संभावना घट जाती। इसलिए ये एक विकासवादी रणनीति है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के समय फूल क्यों बंद हो जाते हैं? यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत रणनीति है। रात में फूल बंद होने के कई कारण होते हैं, जो न केवल फूलों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि उनके जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है ठंड और ओस से सुरक्षा। रात के समय तापमान गिर जाता है और ओस की बूंदें फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर जम जाती हैं। अगर फूल खुले रहें तो ओस की नमी उनकी पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वे जल्दी मुरझा सकते हैं। बंद होकर फूल खुद को ठंड और नमी से बचाते हैं, जिससे उनकी ताजगी बनी रहती है। इसके अलावा रात की नमी पराग को भी खराब कर सकती है। पराग फूलों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे नए पौधे बनते हैं। अगर पराग गीला हो जाए तो वह अपनी क्षमता खो देता है और फूल का प्रजनन चक्र बाधित हो सकता है। इसलिए फूल रात में बंद होकर अपने पराग को सुरक्षित रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है कीड़ों से बचाव। रात के समय कई तरह के कीड़े, जैसे पतंगे और बीटल्स, सक्रिय हो जाते हैं। ये कीड़े फूलों के पराग या पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फूल बंद होकर इन कीड़ों से खुद को बचाते हैं, ताकि वे सुबह फिर से ताजगी के साथ खिल सकें। रात के कीड़े अक्सर फूलों के लिए हानिकारक होते हैं। वे न केवल पराग चुरा सकते हैं, बल्कि फूलों को खा भी सकते हैं। इसलिए फूलों का बंद होना एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अलावा ऊर्जा की बचत भी एक अहम वजह है। फूल को खुला रखने में पौधे को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जब रात में परागण करने वाले कीड़े या पक्षी सक्रिय नहीं होते, तो फूलों का खुला रहना व्यर्थ है। ऐसे में फूल बंद होकर अपनी ऊर्जा बचाते हैं, ताकि दिन में फिर से पूरी ताकत के साथ खिल सकें। फूल को खुला रखने में ऊर्जा लगती है, और यह ऊर्जा पौधे के लिए कीमती है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी मिलती है और परागणकर्ता सक्रिय होते हैं, तभी फूल खुलते हैं। रात में जब इनकी जरूरत नहीं होती, तो फूल बंद होकर ऊर्जा की बचत करते हैं।
इसलिए जब फूलों का काम नहीं होता, जैसे रात के समय, तो वे खुद को बंद कर लेते हैं। यह एक तरह से पौधे की समझदारी है, जिससे वह अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करता। प्रकृति कभी भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। हर चीज का एक कारण और समय होता है। फूलों का रात में बंद होना उनकी सुरक्षा, ऊर्जा बचत और जीवन चक्र के लिए बेहद जरूरी है। अगली बार जब आप रात में बंद फूल देखें, तो समझिए कि यह प्रकृति की एक अनोखी और बुद्धिमान व्यवस्था है। कुछ फूल, जैसे कमल, ट्यूलिप और मॉर्निंग ग्लोरी, दिन में खिलते हैं। वहीं कुछ फूल, जैसे ब्रह्म कमल और रजनीगंधा, रात में खिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परागणकर्ता, यानी जो कीड़े उन्हें परागित करते हैं, वो रात में सक्रिय होते हैं। असल में फूल का समय कीटों की घड़ी से जुड़ा होता है। कमल के भीतर होती है एक जैविक घड़ी, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अगर आप कमल को अंधेरे कमरे में भी रखें, तो भी वो कुछ समय तक दिन रात के अनुसार ही खुलता बंद होता रहेगा। इससे पता चलता है कि कमल सूरज पर निर्भर तो है, लेकिन पूरी तरह उसका गुलाम नहीं है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, कमल आत्मा का प्रतीक है, सूरज ज्ञान का। अज्ञान का मतलब है बंद और ज्ञान का मतलब है खुला। इसलिए कमल अंधकार में सिमटता है और प्रकाश में खिलता है। शायद यही वजह है कि देवताओं को अक्सर कमल पर बैठा दिखाया गया है। तो अब उत्तर एकदम साफ है। कमल सूरज के साथ इसलिए खिलता है क्योंकि उसकी कोशिकाएं रोशनी पहचानती हैं। उसकी जैविक घड़ी दिन से जुड़ी है। उसके परागणकर्ता दिन में आते हैं और प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है। कमल हमें ये सिखाता है कि हमें प्रकाश में खिलना चाहिए, लेकिन अंधकार से डरना नहीं चाहिए।